हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है वनडे एग्ज़ाम में। एसएससी एमटीएस के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ही ये वीडियो है, जहां पे आप सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल एग्ज़ाम में आए थे और आगे आने की संभावना है। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 25% लाभ या 37.5% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो सारा सवाल हमको पहली लाइन में देखने को मिल जाता है कि किसी वस्तु को 25% लाभ पे बेच दो या 37.5% हानि पे बेच दो। विक्रय मूल्य का अंतर जब लाभ पे बेचोगे बहुत ज़्यादा रहेगा और हानि पे बेचोगे कम रहेगा, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस जो हो जाएगा 1250 के बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब लाभ को आप प्लस में समझें और हानि को माइनस में समझे तो इसका अंतर निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना होगा और घटाते वक्त ये गिनती इसमें जुड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, घटेगी नहीं, जुड़ जाएगी। यानी इन दोनों परसेंटेज को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो इनका डिफरेंस हुआ लाभ और हानि वाला, उसका जो अंतर है इसके बराबर रहेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। 25 और 37 को पहले जोड़ना है। पहले दशमलव लगाते हैं, दशमलव के बाद वाले जो 5 है वो तो ऐसे ही रहेगा। और 7 और 5, 7 5 12, 2 हाथ से लगे 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6 हो रहा है। तो इतना परसेंट बराबर हम 62.5% बराबर हम कह सकते हैं कि ये 1250 के बराबर है। इधर से अगर हम दशमलव हटाएं तो इधर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाएं तो इधर 0 बढ़ जाएगा। बाकी अगर आप पहाड़ा पढ़ना चाहें तो यहाँ पे 125 देखिए भाई, 25 3 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 हो रहा है। ठीक है, 25 के पंजे 125 और 25 सामने 625। फिलहाल यहाँ पे 2 जीरो लगाना बाकी है। 25 सामने 625 होता है, इतना मिल गया है। 5 से गुणा करने पे 5 यहाँ पे 100 हो जाएगा। 5 से गुणा भाग करने पे यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 1% बराबर आपको सीधे सीधे 20 रुपये दिखाई दे रहा है। काटने वटने की बात है भैया, आपको अच्छे से काटना आना चाहिए कि आप अच्छे से काट पाएँ। हालाँकि मैं और अच्छे से काट सकता था। 125 पंचे 625 होता है, 5 से गुणा करना पड़ता है इसके बराबर आने के लिए। तो इसके बराबर आ जाते हैं, यहाँ पे 5 मिल जाता और इधर मिल जाता 100। 5 से काट देते हैं, फिर से वही 20 आ जाता है। लेकिन हमें 12% लाभ पे बेचना है तो हमें अभी क्रय मूल्य तो नहीं पता है, पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो देखिए 12.5% लाभ की बात कर रहे हैं, वो लाभ की बात कर रहे हैं। तो ये लाभ तब मिलेगा जब 100 प्लस यानी कि आपका क्रय मूल्य और लाभ दोनों जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पर जोड़ करके सीधे विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे, यानी 112%। ठीक है, ये जो 12% लाभ था उसको 100 में जोड़ दिया। 100 को क्या माना जाता है? 100 को माना जाता है कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य 100% को, इसी वजह से 100 में इसको जोड़ दिया। 100 में जोड़ दिया 112.5% बराबर आपको क्या मिल जाएगा? इस 20 में गुणा हो जाएगा इससे, किससे? 112.5% में। ठीक है, इसमें 20 से गुणा हो जाएगा। 1% बराबर 20 है तो इसके बराबर कितना होगा? 20 से गुणा हो जाएगा और दशमलव 0 तो चला जाएगा दशमलव हटाने में। 2 पंचे पहले ऐसे लगा लेते हैं कि 0 लगा देते हैं, ये वाला 2 पंचे 10 का 0 हाथ से लगे 1 कर लेते हैं। 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 1 अंक में दशमलव लगा देते हैं। तो ऐसे में आपको ये देखने को मिल जाता है जो कि आपका उत्तर हो जाएगा डी वाला विकल्प। ओके दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक विक्रेता ने एक वस्तु को 6% हानि पे बेचा है। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक ज़्यादा पर बेचा होता तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य यानी कि हमको क्रय मूल्य जो भी लागत मूल्य है वो उसको बारे में बताना है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे भैया? बात ये देखेंगे, वस्तु पे 6% की हानि पर उसने बेचा है, यानी माइनस में 6 पे बेच रहा है और वो 10% लाभ लेना चाहता है, यानी प्लस 10 में बेचा होता। तो ऐसे में आपको समझना चाहिए कि वहाँ पे जो 100% होता है वो अपना टोटल क्रय मूल्य होता है, उसमें से 6% कम पे आ करके यहाँ पे 94 में आप इसको बेच रहे हैं और ये 10% लाभ पाना चाहते हैं दूसरी स्थिति में, तो अब 110% में बेच रहे हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको दिया गया है 64। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो मूलधन है, ठीक है, जो बीच वाला
हिस्सा है जो लागत मूल्य है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे वही बात है कि 94 से 110 की यात्रा अगर की जाए, देखा जाए, पहुँचा जाए तो आप कितने पे पहुँचेंगे। यहाँ से 94 से आपको 110 जाने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। 10 इधर, 6 इधर, 10 6 16। इसी वजह से हम इसको हानि को और लाभ वाले हिस्से को जोड़ ले रहे हैं और 10 6 16% बराबर आपको 64 दिखाई दे रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो 16 चौके 64 हो रहा है। 1% बराबर आपको 4 दिखाई दे रहा है। वस्तु का लागत मूल्य अपना 100% होता है। यहाँ पे लागत मूल्य हमको ज्ञात करना है, वो लागत मूल्य 100% होता है। ठीक है, तो अगर 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर 400 हो जाएगा और ऐसे में ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। और अब तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि घड़ी को 340 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचना होता तो 5% का अतिरिक्त लाभ होता है। इसमें कितना अतिरिक्त हो रहा है, 10 रुपये का। 5% का अतिरिक्त लाभ इधर हो रहा है, इधर 10 रुपये का हो रहा है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हो कि 5% का जो अतिरिक्त लाभ है यहाँ पे अतिरिक्त 10 रुपये के बराबर है। तो घड़ी का क्रय मूल्य यानी 100% के बारे में आपसे पूछ रहा है, कितना होगा। देखिए 5 बराबर 10 हो रहा है, उसका दुगना हो रहा है, तो 100 बराबर 200 होगा, उसका दुगना। यानी आप सी वाला विकल्प कह सकते हैं कि सही है। तो ये प्रश्न बेहद आसान था, एक लाइन में ख़त्म हो गया। तो अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं जो एक लाइन में ना ख़त्म हो। सोनू ने अपनी बाइक को 13.5% हानि पर बेचा, वह उसे 8,900 अधिक रुपए में बेचता तो उसे 31% का लाभ होता। तो यहाँ पे वही बात है भैया, 31% का लाभ और 13.5% की हानि, दोनों को जोड़ करके इसके बराबर कर देंगे। अगर उसने इतने रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है, तो यानी हमको पहले लागत ज्ञात करना है। देखो भैया, यहाँ पे नुकसान हो रहा है, यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, इन दोनों का योगफल ही इनके अंदर के अंतर के बारे में बताएगा। मतलब ये जो अधिक कहा जा रहा है यही अंतर है और इसमें से इसको मतलब अपना जो भी है जोड़ने के बाद जो अंतर है उसके बराबर होगा। तो आइए पहले देखते हैं यहाँ पे 13.5% का जो हानि है और यहाँ पे 31% का जो लाभ है, इन दोनों का जो अंतर होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात 31 में 13 जोड़ देंगे। तो भाई देखेंगे दशमलव के बाद 5 ऐसे ही रहेगा, 1 में से 3 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा। इसके बराबर अपना ये जो गिनती दिखाई दे रही है 8,900 रुपये, इससे मतलब ठीक है बराबर हो जाएगा। अब दशमलव हटा देते हैं, हटा दें कि ना दें, चलो हटा ही देते हैं, 0 बढ़ा ही देते हैं। इससे किससे कटेगा, तो 9 से कट जाना चाहिए कि नहीं कटेगा। चलो जाने दो, नहीं कटेगा, लेकिन इसका दुगना हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे 45 दुनिया 90, 8 4 दुनिया 8, यानी 45 से ये जो 445 है उसके कन्नम हो रहा है और इसका दुगना यहाँ पे 890 दिखाई दे रहा है 2, और ये डबल 0 पीछे लगा देंगे। यानी 1% बराबर आपको सीधा 200 देखने को मिल रहा है। तो 1% बराबर कर 200 हो गया, तो 100% यानी कि जो अपना क्रय मूल्य है उसमें 2 0 और बढ़ा देंगे। तो 200 डबल 0 है, 2 0 और बढ़ा देंगे, 20,000 हो जाएगा। 20,000 क्या है, ये क्रय मूल्य है, अभी उत्तर नहीं मिला है। 20,000 में सामान खरीदते हो, 20,470 रुपये में बेचते हो, तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत। हानि तो होने से रहा, लाभ हो रहा है। 20,000 का खरीद रहे हैं, 20,740 के बेच रहे हैं, लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो गाड़ी है, ठीक है, जो बाइक है, इतने रुपए में अगर वो बेच रहा है, खरीद तो इतने रुपए में इतने बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 740 रुपये का हो रहा है। क्रय मूल्य अपना जो 100% है, इसी को 20,000 डबल 0 इसको नीचे रखेंगे और ये 100 लिख देंगे, 2 0 इसके साथ काट देंगे, 0 इसके साथ काट देंगे, और यार इसको 2 से काट दो 10 हो जाए, 2 से इसको काट दो 2 3 6, 2 7 14, और 1 अंक पे दशमलव, मतलब 10 से भाग करने पर 1 अंक पे दशमलव 3.7% की यहाँ पे हानि होगी, हानि नहीं होगा, लाभ होगा। तो 3.7 का लाभ कहाँ लिखा है, अरे यार मैंने हानि 2 बार ही लिख दिया ना, गलती हो गई, यहाँ पे लाभ लिखना चाहिए था मुझे। तो ये आप बी वाला विकल्प कह सकते हो। 2 बार हानि आपको दिखाई दे रहा है सेम गिनती का में, मतलब मुझसे गलती हो गई थी। खैर उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।